नमस्कार दोस्तों, यह है आरपीएससी के माध्यम से परीक्षा आयोजित की गई है सीमेस्टर एग्ज़ाम 2024। अब है ना, इसमें अपन को सिर्फ 40 क्वेश्चन देखने हैं राजस्थान जीके के, क्योंकि ये लेटेस्ट एग्ज़ाम है। 5/8/2024 को परीक्षा लगी है और इसकी आंसर की डेट है 20/9/2024। मॉडल आंसर की इंशू डेट 20/9/2024 यानी कि 20 सितंबर, तो पुरानी नहीं है। इस वजह से इम्पोर्टेंट है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो चाहे वो कितना भी पुराना हो, 5 साल तक का, तो वो कोई बात नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सभी का अपना अपना योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन जीके का ही देखना है अपन को। सीमेस्टर एग्ज़ाम में क्या नाम है इसका पेपर का? सीमेस्टर अर्चिव डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024, सब्जेक्ट जीके एंड कॉन्क्रीटिव सब्जेक्ट। तो इसको नहीं देखना है अपन को ना, इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ जीके देखेंगे। जीके के 40 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, बारडोली के घंटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया? नटराज, पशुपति, क्या है इसमें? बारडोली के घंटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया? नटराज, यहाँ पर पशुपति है, यहाँ अर्धनारीश्वर है। जब एक में क्या है, एक में तो है नटराज है भाई। ये बताइए बारडोली कहाँ है? बडोली के घटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है? नटराज। बारडोली सिरोही में है या माउंट आबू सिरोही बारडोली, या फिर कहाँ है? बडोली कहाँ है पता नहीं है ना। ये है नटराज। आगे चलते हैं। चंद्रमयुग के लेखक कौन है? तो मैं 3 सूर्यमल मिश्रण। जो सूर्यमल मिश्रण की तो वो पढ़ी है अपन ने। वंश भास्कर किसकी रचना है? वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की। और वीर विनोद श्यामल दास की। वो नहीं है भाई अब, ठीक है ना, वो सब सही है, लेकिन ये है वो अलग है, इसका पता नहीं है। वीर विनोद श्यामल दास और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। अब छंदमयुग हो रहा है, इसका पता नहीं है कि भाई, ये बताइए छंदमयुग किसकी रचना है? छंदमयुग भी सूर्यमल मिश्रण की है, वंश भास्कर भी सूर्यमल मिश्रण की है, श्यामलदा वीर विनोद की रचना श्यामलदा, ठीक है। तो छंदमयुग सूर्यमल मिश्रण, 2 में 3। छंदमयुग सूर्यमल मिश्रण। वर्ष 1903 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में भाग नहीं लेने वाले राजपूताना का राज्य था? कौन सा आएगा इसमें? वर्ष 1903 में, 1 मिनट। वर्ष 1903 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में भाग नहीं लेने वाला राजपूताना का राज्य था। ये दिल्ली दरबार कब लगा था? 1903 में, है ना। भाग नहीं लेने वाला राजपूताना का राज्य था जब ये मेवाड़ का। 3 में 2 सही है। ये तो ऐतिहासिक कार्य किया था भाई, वो है ना, वो केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रचूंगटा लिख के राजा को अपना बता दिया कि भाई आपका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, अब आप क्या काम करने जा रहे हो, आपके पुरखों ने क्या क्या काम किया था, आप उनके काम को अगर बढ़ा नहीं सकते हो तो घटाओ मत। इस प्रकार के चेतावनी चुंगटे किया था भाई, इस वजह से वो वापस आ गए, उसमें नहीं गए शाही दरबार में, है ना, मेवाड़। निम्न में से किस राजपूत राजा ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? अकबर के साथ राजपूत राजा ने, जब अकबर के साथ युद्ध महाराणा प्रताप ने किया, है ना, और रामचंद्र सेन ने किया, सुरताड़ देवड़ा ने किया। मोटा राजा उदय सिंह नहीं है इसमें। 4 में 2 सही है, मोटा राजा
उदय सिंह। नेहड़ी, कठेर और राठी किस बोली के रूप है? नेहड़ी, कठेर और राठी। यार क्या करें इसमें? राठी किस बोली के रूप हैं? बागड़ी, मेवाड़ी, मेवाती। राठी, राठी। जब मेवाड़ी या फिर हाड़ौती। पता नहीं यार। पाँच में एक है भाई, मेवाती है। नेहड़ी, कठेर और राठी। मेवाती किस बोली के रूप है? नेहड़ी, कठेर, राठी। मेवाती। महाराणा प्रताप के समय चावड़ में चित्रित प्रसिद्ध कृति है, ये वो है ना, रागमाला 6 में है ना? अरे नहीं, ढोला मारू है यार। ये रागमाला तो वो है, वो बूंदी में है ना, चित्रों की ओपरी है ना, रागमाला वो है, ये अलग है ढोला मारू। ये है इसमें चावड़ में चित्रित प्रसिद्ध कृति है ढोला मारू। बिहुल नृत्य गबरी में लोकसभा में कविता बोलने वाला पात्र है। बिहुल नृत्य गबरी में लोक भाषा में कविता बोलने वाला पात्र है। झामट्या। 7 में सही है भाई, झामट्या। बिहुल नृत्य गबरी में, गबरी किसका नृत्य है? बिहुलों का प्रमुख नृत्य गबरी बिहुलों का। लोक भाषा में कविता बोलने वाला पात्र है झामट्या। 8 राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से किस राज्य के शासक ने 25-26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, कोटा के महाराणा भीम सिंह, डूंगरपुर जयपुर का करता है ना। 8 में एक है, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने 25-26 जून की बात है 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने। बाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोकवाद्य जुड़ा हुआ है? बाबूजी जब रावण हत्या। बाबूजी चलिए यही करते हैं ना, बाबूजी। यहाँ पर पूंगी है नहीं, यही करते हैं। एक 9 में सही है, रावण हत्या। बाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोकवाद्य जुड़ा हुआ है? रावण हत्या। बाबूजी की कथा के साथ 1857 में बिजोलिया के बेरीसाल गांव के किन प्रतिनिधियों ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की? 10 में 3 है, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। 1897 में बिजोलिया के बेरीसाल गांव के किन प्रतिनिधियों ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। सही है, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। 1897 में 1897 में बिजोलिया के बेरीसाल गांव के है ना, कहाँ की बात है? बेरीसाल गांव के बिजोलिया के बेरीसाल गांव के किन प्रतिनिधियों ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। फिर भीम भड़क शैलचित्रपुरा स्थल स्थित है। यार ये कहाँ है भीम भड़क? जब क्या कर भाई, आता तो नहीं है लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। भीम भड़क बूंदी या जोधपुर? 11 में 3 है, जोधपुर है। भीमबड़क शैलचित्र, भीमबड़क क्या है? शैलचित्र। भीमबड़क शैलचित्र पुरास्थल स्थित है जोधपुर। शैलचित्र पुरास्थल स्थित है जोधपुर। किस राजपूत राजा ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया? ये हमारे राजस्थान पाठ्य पुस्तक से है भाई, 10वीं की।
1844 में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया। जब कोटा है, कोटा नहीं है इसमें, यह तो जयपुर है ना, और यहाँ बीकानेर है। जब गैर कानूनी घोषित किया, जब 12 में जयपुर है। किस राजपूत राजा ने 1844 में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया? जयपुर। दोबारा देख ले, भीमबड़क शहर क्षेत्र पुरास्थल स्थित है। देख सुन मेरी बात। बारडोली की घंटेश्वर, जब एक में क्या है, एक में दो है नटराज। बारडोली के घंटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है? नटराज है ना। फिर घंटेश्वर के मंदिर में। छंदमयुग के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है, ठीक है ना। वंश भास्कर भी सूर्यमल मिश्रण का है। वीर मनोज श्यामलदा का है। 1903 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में, ये बताइए शाही दरबार कब हुआ था? दिल्ली में 1903 में। राजपूताना नहीं था भाग लेने वाला, मेवाड़ नहीं था, ठीक। चेतावनी राज चुंगटा, केसर सिंह बारठ। निम्न में किस राजपूत राजा ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? तब ये इसने नहीं किया, मोटा राजा उदय सिंह ने। इसने तो सबसे पहले अपनी पुत्री दी थी, ठीक है ना, मोटा राजा उदय सिंह, हाँ शायद। फिर नेहड़ी, कठेर और राठी किस बोली के रूप है? ये मेवाड़ी है या फिर मेवाती है? 5 में मेवाती है। मेवाती यानी कि अलवर भरतपुर। नहेड़ी, कठेर और राठी। महाराणा प्रताप के समय चावड़ में चित्रित प्रसिद्ध कृति है ढोला मारू। वीरनेत्र गौरी में लोक भाषा में कविता बोलने वाला पात्र है, ये जामटा है, जामटा। फिर राजस्थान के यूनियन बनाने के उद्देश्य किस राज्य के शासक ने 25-26 जून 1946 को राज्यों का सम्मेलन बुलाया? ये उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह की बात है, 25-26 जून 1946। बाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोकवाद जुड़ा हुआ है? रावण हत्या, 9 में, है ना। फिर 1897 में बिजोलिया के बेरीसाल गांव के किन प्रतिनिधि ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की? कहाँ की, कौन से गांव की बात है? बेरीसाल की। कब की बात है? 1897 में। कौन कौन गए थे? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। उसके बाद में नानजी पटेल, ठाकरी पटेल। भीमबड़क शैल क्षेत्र पुरास्थल स्थित है। भीमबड़क जयपुर में नहीं, गलत बोल रहे हैं अपन, ये जोधपुर में है ना, जोधपुर। भीमबड़क जोधपुर। किस राजपूत राज ने 1844 कन्या भ्रूण वध को गैर कानून घोषित किया? ये जयपुर है, 1844 की बात है। कन्या भ्रूण वध 1844 में जयपुर। निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता बदली? मंडौर से तो क्या नागवट प्रथम है? नहीं यार, 13 में क्या है? 13 में 3, नागवट प्रथम है। निम्न से किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता बदली? तो मंडौर ले जाने वाला भी कौन था? मंडौर को राजधानी किसने बनाई थी? नागवट प्रथम ने। फिर मंडौर से मेड़ता भी यही थे या फिर हैं? वही प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता बदली। जब सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मंडौर स्थापित करने वाले कौन थे? नागवट प्रथम। और मंडौर से मेड़ता, ये भी नागवट प्रथम है क्या? देख लेना है। फिर राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है, 14 में 2। कर्ण सभा के शिलालेख के शिलालेख से कर्ण सभा के शिलालेख से कर्ण सभा, राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है, कर्ण सभा के शिलालेख से। बूंदी दुर्ग में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? रंगविलास जब बेरीसाल 15 सामंत सिंह था, लेकिन वो क्या है कि बेरीसाल से रचना रखता था शायद, है ना। नहीं, महाराणा बुम्बेल सिंह है भाई, 15 में 4 है, महाराणा बुम्बेल सिंह। बूंदी दुर्ग में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण, ये बताइए रंगविलास कहाँ है?
बूंदी दुर्ग में। याद करें क्या इसको, बूंदी दुर्ग में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ। रंगविलास क्या है, चित्रशाला है, कहाँ है, बूंदी में। रंगविलास और किसके समय की बात है ये, 15 में 4 है, महाराज उम्मेद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक क्षेत्र खनिज, देख जल्दीबाजी की बात नहीं, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए भाई। खोदरीबा सम्मिलित नहीं है, खोदरीबा। चलो इसको रोकते हैं ना। चंपागुड़ा नहीं, लीलावनी तो ये सही है, मैग्नीज। मोरी जपानोला ये भी लो सही है। खोदरीबा ये तांबा है, तांबा है ना। चंपागुड़ा बेरिलियम होगा शायद। तो फिर एक करते हैं, 16 में हल्के में ले रहा है यार, सही गया क्वेश्चन, ठीक है। खोदरीबा तांबा, चंपागुड़ा ये नया आया है, चंपागुड़ा, चंपागुड़ा ये बेरिलियम है। फिर लीलावनी मैग्नीज है, कहाँ, भीलवाड़ा। मोरी जो बानोल लोहा, भारी भरकम शब्द लग रहा है, बानोले, यहाँ पर बानोले लोहा है ना, मिलता हुआ सा शब्द है, बानोले लोहा। मोरी जो बानोल लोहा, लीलावनी मैग्नीज, फिर चंपागुड़ा यहाँ से मिल रहा है बेरिलियम, ये नहीं पड़ा है ना, चंपागुड़ा बेरिलियम। खोदरीबा तांबा है, बता दिया ना इसमें, ये 16 में एक है। राजस्थान के किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं, चलो करते हैं ना। उपोष्ण कटिबंध सदाबहार यानी कि कुछ गर्म कुछ ठंडा, यानी कि कुछ आर्द्र और कुछ गर्म, और सदाबहार है जब उपोष्ण कटिबंध। अगर उष्ण उष्ण होता ना तो फिर ज़्यादा गर्म हो जाता। उपोष्ण है यानी कि कुछ गर्म कुछ ठंडा, तो फिर कुंभलगढ़ के चारों ओर, सिलीसेड के चारों ओर, माउंट आबू के चारों ओर, नाग पहाड़ के चारों ओर, सदाबहार की बात कर रहा है ना ये। जब माउंट आबू यही है, माउंट आबू, कुंभलगढ़, सिलीसेड, चलिए यही करते हैं ना। 17 में 3 सही है, माउंट आबू के चारों ओर। निम्नलिखित नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही क्रम क्या है। जल ग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही मतलब क्या बताना है इसमें, यानी कि सबसे ज़्यादा किस्म है फिर कम किस्म है, ये बताना है ना। अवरोही यानी कि ज़्यादा से कम। ये बनास नहीं है, बनास में सबसे ज़्यादा जल नहीं है। जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र देख, जल ज़्यादा चंबल में और माही में है, लेकिन अपवाह के क्षेत्र में राजस्थान में सबसे बड़ी नदी बनास है। अब ये जल ग्रहण की बात कर रहा है, तो माही, लूनी, बाणगंगा तो सबसे ज़्यादा। बनास है क्या इसमें, बनास तो में, बनास के बाद में माही थोड़ी है, बनास के बाद में माही है, माही के बाद में फिर लूनी है, लूनी के बाद में और माही है क्या, तो माही है यार, माही के बाद में बनास। चलिए यही करते हैं ना, 18 में 4, 18 में 1 है, 18 में 1 सरासर सत्य है, ठीक है ना, करके सही उत्तर चुने। जब ये जल ग्रहण क्षेत्र, इसकी इंग्लिश क्या है, ये दिमाग खराब कर रहा है। व्हाट इज द करेक्ट डिसाइडिंग ऑर्डर ऑफ ए कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया ऑफ फॉलोइंग रिवर, कैचमेंट एरिया सही है, तो और क्या, पानी के मामले तो माही है ना। जब चंबल आएगी इसमें, चंबल और माही 1 2। जब 18 में क्या है, 18 में 1 है, 18 में 1 है, 1 का मतलब है ना, सबसे फर्स्ट में बनास है, बनास के बाद में आएगी क्या, लूनी, सही है, बनास, लूनी और फिर माही है, माही के बाद में फिर बाणगंगा है। ज़्यादा टफ नहीं था फिर क्वेश्चन है ना। जब बनास के बाद में लूनी है ना, बनास के बाद में लूनी के बाद में माही के बाद में बाणगंगा, बनास, लूनी, माही, बाणगंगा। तो चलते हैं। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ पर्वतीय इलाका है। अब जो पर्वतीय इलाका है ना, उसके 1 2 3 किलोमीटर तक का एरिया में लाल मिट्टी पाई जाती है और ये उपजाऊ होती है,
ठीक है ना, उपजाऊ होती है। जो लाल लोमिटी उदयपुर डूंगरपुर है 19 में। खैर इस प्रकार से आंसर आना चाहिए एकदम झट से पट, उदयपुर डूंगरपुर। फिर 20, राजस्थान में भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है। ठीक है, वर्षा की कमी तथा अत्यधिक भूजल दोहन इसके लिए उत्तरदायी। दोनों सही है यार, दोनों सही है। आर्य का सही स्पष्ट यार, इसका इतना टफ नहीं है यार, जितना उसका पेपर पढ़ा था ना उससे पहले। 20 में 4 है यार, दोनों सही है। आर्य का सही स्पष्टीकरण है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी जाल और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? किस में? जाल और पहाड़ी क्षेत्र में। जालौर का वो क्या है प्रतीक चिन्ह? सुंदा माता। कहाँ है? जालौर में। और वो क्या है? भालू है। नहीं है, जालौर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है। कौन सी पहाड़ी जालौर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? जब रोज़ा भाकर, जालोरा पहाड़, इसराना भाकर, सायरा। यार शायद रोज़ा भाकर नहीं है ना। 21 में 21 में 4 है, सायरा। सायरा तो जालौर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। जारोला पहाड़, इसराना पहाड़ और रोज़ा भाकर। जारोला है ना, जालौर में। जारोला, जालौर से जालौरा कोई दिक्कत नहीं। इसराना, रोज़ा। अगर देखी जाए ना तो सिमिलरिटी आ रही है इसमें, देख। जालौर है ना, जारोल, जारोल है ना, जारोला। इसराना, इसराना और रोज़ा, यानी कि जा है ज़्यादातर है ना आ की मात्रा है। रोज़ा, इसराना, जारोला, जालौर। ठीक है, नहीं है सायरा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान की संभावना है? जब क्या करें इसमें? अजमेर पाली 22 में। 22 में एक है डूंगरपुर बांसवाड़ा। समझ में नहीं आया क्वेश्चन। वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान की संभावना है, यानी कि वायु के कारण सबसे कम नुकसान किस में होता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। सबसे ज़्यादा आंधी किस में चलती है? श्रीगंगानगर में। डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना। सम्मिलित कीजिए सोलर पार्क को और कंपनी उपक्रम तथा साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए बोर्ड का उपयोग कर सही करते हैं ना। कंपनी उपक्रम फलौदी पोखरण, पेज फतेहगढ़, पेज 1B, नौख जैसलमेर, पुंगल बीकानेर। ये सोलर पार्क है और ये कंपनी उपक्रम है। ये कंपनी उपक्रम याद नहीं है यार अपने। जब 23 में 3 है, 23 में 3 है तो यह का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है ना। ठीक है, जब देखें फलौदी कहाँ है? जोधपुर में। पोखरण है ना, फलौदी सोलर पार्क। फलौदी में है पोखरण और फतेहगढ़ पेज में है 1B, नौख जैसलमेर, पुंगल बीकानेर। सोलर पार्क फलौदी, पोखरण है ना, फतेहगढ़ पेज 1B, 1B, नौह जैसलमेर, पुंगल बीकानेर। सोलर पार्क पुंगल बीकानेर, नौख जैसलमेर, फतेहगढ़ पेज 1B, फलौदी, पोखरण। जब एक में है एंसल सौर ऊर्जा कंपनी, फतेहगढ़ पेज 1B, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, नौख जैसलमेर RSDCL, पुंगल बीकानेर RSDCL। NTPC बनाई थी यार। वर्ष 2021-22 में राजस्थान के कुल निर्यात में वस्त्र या टेक्सटाइल की स्थिति थी है।
द्वितीय, 24 में एक द्वितीय। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? 25 में 4 है, 3.5। 3.5 काफ़ी कम है यार परसेंटेज। 3.5। धार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 26 में 1 है, BCD। सही विकल्प पसंद कीजिए, BCD। 26 में क्या है? 1 है, BCD। BCD का मतलब हो गया, BCD का मतलब होगा यह लगभग 1,75,000 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। यह 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। भोलेरी चोरू मेना नदी घाटी सीकर में प्रकार के बाल का स्तूप पाया जाता है। दोबारा पढ़ लो। यह लगभग 1,75,000 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। सही है। यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिम में स्थित है। 25 सेंटीमीटर। भोलेरी चूरू मेंढा नदी घाटी सीकर मेंढा बरखान प्रकार के बाल का स्तूप पाए जाते हैं। भोलेरी चूरू में है। मेंढा नदी घाटी, बताइए मेंढा नदी घाटी कहाँ है? मेंढा सीकर, भलेरी चूर। बरखान प्रकार के बाल के स्तूप पाए जाते हैं। भालेरी चूरू है ना, भालेरी कहाँ चूरू में? मेंढा नदी घाटी सीकर में बरखान प्रकार के बाल को बताइए बरखान प्रकार के स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? निम्न में से कौन सी नदी शेखावाटी प्रदेश से संबंधित नहीं है? मेंढा, और ये अभी क्या पढ़ा है? मेंढा नदी घाटी सीकर। जब कांतली है, मेंढा है, डाई अजमेर है यार, ये कहावत कर दे इसमें। फिर 27 में सैयद दाई है ना, डाई अजमेर में है। कांतली, मेंढा, कहावत, वो बात तो तेरी सही है, लेकिन जयपुर में और है एक नदी, उसका नाम भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है, याद नहीं आ रहा। कांतली आंतरिक प्रवाह की नदी है। कांतली, मेंढा, कहावत, डाई नहीं। राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदान थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 28 में 3 देखते हैं, यानी कि ये सही नहीं है। तो वाक्यों को पढ़ लेते हैं। यहाँ सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की कृषि की जाती है। राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदान थर्ड ए, ये बताइए थर्ड ए किसको कहा गया है या फिर किसको विभाजित किया गया है? राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदान थर्ड ए। कृषि जलवायु प्रदेश के सदन कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की कृषि की जाती है। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिलों में है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, वो उल्टे पढ़ने में आसान होते हैं, याद करने में आसान होते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात है? झुंझुनू 29, सही है, झुंझुनू है ना। कॉपर के अनुसार झालावाड़ जिले में जलवायु प्रकार पाया जाता है। ये डब्लू या सी डब्लू? सी डब्लू करते हैं, चल गलत है, ए डब्लू। कॉपर के झालावाड़ में, यानी कि डब्लू है एक झालावाड़ में, एक डब्लू है झालावाड़ में ना, ए डब्लू। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल, महाजनपाद काल और महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सभी मिल गए आ रहे हैं। आहड़, उदयपुर, बहेज, डींग, नगर, टोंक, वो जिया न करते हैं। ये लेटेस्ट है, यही है 31।
नहीं यार, 31 में बहस है यार। डींग भरतपुर। ये बताइए आहड़ उदयपुर में है, ये तो हो गया ना, ठीक है ना, बहस डींग। लेकिन याद कर लेते हैं, आहड़ उदयपुर में है, ठीक है। ओजियाना कहाँ है? भीलवाड़ा में। और नगर कहाँ है? टोंक में, ठीक है ना। नगर सभ्यता टोंक में, ओजियाना भीलवाड़ा में, आहड़ उदयपुर में। गैज डींग से है ये, सही है। लेटेस्ट आया था समाचारों में, लेकिन इतना ध्यान नहीं है। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन संरक्षण 2024। मिशन संरक्षण 2024 है। 32 में 2 है, यानी कि गौवंश एवं पक्षियों को लू और तापवास से बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान। ये किस बुक में मिलते हैं यार? ये है ना, सूजस में है। लेकिन जो सूजस की जो रोज़ की जो वो डालते हैं ना पत्रिका, 2 पृष्ठ की या फिर 2 पन्ने की, उसमें से आता है भाई। तो रोज़ की जो सूजस होती है उसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अच्छी जानकारी आती है। जो भी घटना घटित होती है ना उसमें आती है। और जो महीने की पढ़ते हैं ना उसमें इतना बैठता नहीं है वहाँ ना, मोटी मोटी बात आती है, लेकिन जो गहराई के क्वेश्चन है वो निकल जाते हैं। तो सूजस अध्ययन किया करो। फिर 32 में हाल ही में चर्चा में रहा बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान, ठीक है। मिशन संरक्षण 2024 है। आ भी सकता है, करंट है, लेटेस्ट है, अभी की तो परीक्षा है। रेड फ्लैग चॉइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर देख लेते हैं। 33 में 4 है, 4 का मतलब सिर्फ 2 है। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया। रेड फ्लैग चॉइस, रेड फ्लैग चॉइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेड फ्लैग चॉइस, रेड फ्लैग चॉइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। चौंतीस, स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। करंट देख, करंट कैसी आ रही है, ज़्यादा इतनी तगड़ी नहीं आ रही है करंट, ये समझ में। लेकिन जो है ना उनसे पूछ रहे हैं अंदर से, ये नहीं है कि ऊपर से पूछ लिया कि चलिए ये कब हुआ था, है ना, या फिर उद्घाटन किसने किया था, या फिर कहाँ हुआ था, नहीं, ये थोड़ी बहुत गहराई से है। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया था, है ना। रेड फ्लैग चॉइस। और स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। 34 में 4 है। ए असत्य है किंतु बी सत्य है। बी कोई पढ़ते हैं ना। राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से ORS एवं जिंक की दवा का निःशुल्क वितरण किया जाता है। स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 किसका? ORS का एवं जिंक दवा का। जिंक दवा कैसी होती है भाई? किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान, फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म राजस्थान मेडिकल की स्टेट ORS एंड जिंक मेडिकल सर्विस कैंपेन, है ना, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। स्टॉप, एक तो ORS और एक जिंक दवा। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? चल कोशिश करते हैं। शांति धारीराम या फिर टीकाराम जूली? शांति धारीवाल। 35 में, अरे यार गलत है भाई,
35 में टीकाराम जूली है, ठीक। 35 में टीकाराम जूली। राजस्थान विधानसभा के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली। पढ़ा तो था यार मंत्रिमंडल राजस्थान का, लेकिन इसमें ये नहीं था कि भाई कौन प्रतिपक्ष में है, कौन वो है, वो नहीं था। यही था कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। मई 2024 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते? मई 2024 की बात है। वहाँ पर तो ओलंपिक का आएगा क्वेश्चन 100%। जो राजस्थान से मेडल जीते हैं ना जिन्होंने, उन सब के बारे में आएगा। 36 में तीन है 19 मई 2024 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24। ये बताइए इंडिया स्किल 2023-24 का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। इंडिया स्किल 2023-24 का आयोजन दिल्ली में कब? मई में, जून में, जुलाई में? मई 2024 में। विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते? 19 पदक जीते। ISSF विश्व कप 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ISSF वर्ल्ड कप 2024। सैंतीस में एक है, 37 में एक का मतलब एक है ना। सरबजोत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक हासिल कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सरबजोत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक हासिल कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ISSF विश्व कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरबजोत सिंह ने फाइनल में 242 किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? 10 मीटर एयर पिस्टल में। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। कितने अंक? 242.7। नाम क्या है? सरबजोत सिंह। और किसकी बात आ रही है ये? ISSF विश्व कप 2024। सरबजोत सिंह 242.7 10 मीटर पिस्टल शूटिंग स्वर्ण पदक। राजस्थान बजट लेखानुदान 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपये वार्षिक। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान में 15 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाने का लक्ष्य। इसमें यार ये है ना, ये इन्होंने चेंज कर दिया यार, इनमें गड़बड़ सड़बड़ कर दिया, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं होता ना अपने को यार, और ये किया भी नहीं। तो फिर 38 में क्या है? 38 में 4 है, केवल ये सत्य है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होगा। लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में रिकॉर्ड दर्ज करवाया? किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर? जब लोकसभा चुनाव 2024 की बात है, स्वीप गतिविधियों के तहत जब 39 में एक है, सीकर में 9.16 लाख। ये बताइए स्विप क्या है? स्विप है ना। चुनाव 2024 में कितना? सीकर में 9.16। विश्व आर्थिक मंच में यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान था। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान था 39वां। सही है, 39वां।
विश्व आर्थिक मंच में यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान था 39वां। बस इतने ही है इसमें। अब और सब्जेक्ट के हैं, है ना, 39वां और 9.16 और ये सही है और ये एक सही है ना। सर्वजीत 10 मीटर 242 पदक। ये 19 है ना, इंडिया की 2023 चॉइस। और ये टीकाराम जूली है, ठीक है। और इसमें ये भी है 34 में भी है। फिर इसमें यह है तो 33 में। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया, किसके तहत? रेड फ्लैग चॉइस। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।